Hello, my dear viewers. Today I am going to teach you class 9th Science Chapter 1 Matter in Our Surrounding. So चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है हमारे आसपास, और मैटर उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हमारे आसपास हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो मैटर से बनी हुई है, ये मैटर है। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, रेड मार्कर हो गया, ब्लैक मार्कर हो गया, ये ब्लू मार्कर है, ठीक है। और साथ में मेरा ये जो चश्मा है, इवन मैं खुद एक ह्यूमन बीइंग, ये मेरा व्हाइट बोर्ड हो गया, ये जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक कैमरा या फोन, ये सारी चीज़ें क्या है कह सकते हैं कि एक मैटर है, ठीक है। ये मैटर ही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। तो एक्चुअली में वो मैटर होता क्या है, व्हाट इज अ मैटर, अगर आपको बोला जाए डिफाइन करने के लिए तो कैसे करोगे। तो चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपके सामने अगर ये सवाल कोई पूछा जाए कि व्हाट इज अ मैटर, तो इसका आंसर आप क्या दोगे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपको बताना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा आप, ठीक है। तो वो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे मैटर को, मैं उसको आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ मैटर, मैटर क्या होता है, तो आप डिफाइन ऐसे करिएगा, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन होता है मैटर का, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, ठीक है। जैसे अगर इस मार्कर की एग्जांपल लेके चले, अगर मार्कर है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर मास है और ये पूरे रूम में कहीं ना कहीं कोई वॉल्यूम कवर कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक मैटर कहेंगे, ठीक है। अब ऐसे भी कह सकते हो कि जिसके पास मास होगा उसके पास कहीं ना कहीं वेट होगा, वजन होगा, जिसको हम मेजर कर पाएंगे तो उसे भी मैटर कह सकते हैं। मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। आप ऐसे भी किसी चीज को, मैटर को डिफाइन कर सकते हो जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इवन जिसके पास मास होगा उसको हम मेजर कर पाएंगे केजी में, आप ग्राम में मेजर करिए, किसी भी यूनिट में, लेकिन उसे मेजर कर सकते हो, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, ठीक है। अब जैसे अब मैटर समझ आ गया होगा आपको, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। चलिए मैं आपको बताता हूँ मैटर के एग्जांपल की बात करें। अगर आपसे बोले कि एग्जांपल की बात की, एग्जांपल समझाए, तो एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हो मैटर के अंदर क्या क्या बता सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था, मेरे हाथ में जो मार्कर है, आपका मार्कर क्या हो जाएगा, एक मैटर हो जाएगा, ठीक है। ये जो व्हाइट बोर्ड है इसे हम क्या कहेंगे, ये भी आपका एक मैटर हो जाएगा। इसके अलावा, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आप क्या एयर आपका मैटर होता है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ मैटर है, नहीं है। आपको अलग अलग जवाब मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपका जो एयर होता है, हवा होता है, ऑक्सीजन, मल्टीपल गैसेस, वो क्या एयर आपके मैटर होते या नहीं होते। आपका दो आंसर सुनने को मिलेगा, हाँ या ना। मैं आपको बताता हूँ होते। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर आपका जो एयर होता है, तो एयर को आप मेजर नहीं करते हो क्या। आपने ऑक्सीजन सिलेंडर सुना है, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर भी तो आपका रहता है ना गैस। आप उसमें बोलते हो कि 20 केजी, 40 केजी, आप केजी में मेजर करते हो या लीटर में मेजर करते हो, कहीं ना कहीं मेजर कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि वो एक मैटर है, ठीक है। आप बेसिकली अभी मेरे आसपास हाथों के ऊपर क्या है, एयर बेसिकली महसूस नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना। ऐसा तो नहीं कि एकदम जीरो होगा, मान लेते 0.00001 केजी, कुछ तो मास है, कुछ भी हो वटेवर, लेकिन है मास। तो एयर को भी हम क्या कंसीडर करेंगे कि हमारा एक मैटर होता है, ठीक है। आपका जैसे मार्कर हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, इसके अलावा मान लेते जैकेट, जो ठंडियों के टाइम में पहनते हैं लोग, जैकेट हो गया। आपका लिक्विड, जैसे लिक्विड में आपका बता दूं, जैसे पानी हो गया, वाटर का एग्जांपल ले सकते हो, आप ऑयल बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप एयर बता सकते हो, एयर में भी आपके मल्टीपल गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन हो जाएगा, आप कार्बन डाइऑक्साइड बता सकते हो, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है। बेसिकली हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें आपको देखने को मिलेगी, सब ही सभी क्या है, मैटर है, ठीक है। अगर आप मैटर को, जैसे मैंने एग्जांपल लिखे, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे वो कहीं ना कहीं या तो सॉलिड फॉर्म में है, या लिक्विड फॉर्म में, एक गैस फॉर्म में, हाँ या ना, ठीक है। चलिए मैं इसको भी तो अच्छे से बता देता हूँ। अगर आप जितने भी बेसिकली जो मैटर होते हैं, आप मैटर को देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं तीन रूप से अभी बेसिकली जो मैंने एग्जांपल दिया आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहे होंगे आपके सामने। एक आपका दिख रहा होगा सॉलिड फॉर्म में, दूसरा दिख रहा होगा आपको लिक्विड फॉर्म में,
फिर आपको दिख रहा होगा गैस फॉर्म में। चलिए एग्जाम्पल के साथ ही इसको लिख देते हैं। जैसे सॉलिड फॉर्म में बात करें, यहाँ पे मैंने मार्कर की बात करी है, ठीक है, मार्कर हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, आपका जैकेट हो गया, ये क्या ये सब कौन से रूप में आपके सॉलिड के फॉर्म में। लिक्विड में बात करें तो लिक्विड में आप मैंने बताया पानी हो गया, आपका वाटर H2O जिसे हम H2O भी कहते हैं, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं मैटर, आपके लिक्विड फॉर्म में। इसके अलावा फिर आपके गैस फॉर्म में क्या आ जाएगा, आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आपके गैसियस फॉर्म में इसके एग्जांपल है, लिक्विड फॉर्म में ये इसके एग्जांपल है, ऐसे सॉलिड फॉर्म में ये इसके एग्जांपल है, ठीक है। अब जो मैटर होता है बेसिकली सॉलिड लिक्विड गैस में होता है, तो इनमें आप ऐसा बता सकते हो कि जो भी जितने भी आपके मैटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते, अगर इनके हम बात करें थोड़े एटॉमिक लेवल पे जाके बात करें कि जो मैटर हो किससे कैसे दिखते हैं, कैसे बने हुए हैं, ठीक है। हम मैटर की बात करें कि मैटर बने कैसे है, तो जो मैटर बना रहता है वो आपके बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना रहता है, जिसे हम एटम कहते हैं, ठीक है। एटम बेसिकली आप नाइन्थ क्लास में चैप्टर 3 में जब जाओगे तो उसमें आपका चैप्टर होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो आपका 4th चैप्टर होगा, ठीक है। एटम के बारे में फर्दर अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम क्या बात करते हैं कि जो मैटर होता है हमारे आसपास जितनी भी चीजें, वो क्या है आपकी मैटर है। और मैटर किससे मिलकर बनता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम, लेकिन उसे हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो जो मैटर होता है, जैसे मान लेते कि मैटर आपका मार्कर हो गया, जैकेट हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये सारे आपके मैटर है, ठीक है। अब ये मैटर अलग अलग फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, लेकिन ये किससे मिलकर बने, मतलब किससे मिलकर बने होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। तो उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर सॉलिड की बात करें, अगर कोई भी मैटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो कहीं ना कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना होगा, ठीक है। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं बहुत बहुत पास होते हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर सॉलिड लिक्विड और इन दोनों से कंपैरिजन करके अगर गैस का बताए तो इसमें बहुत ही ज्यादा आपके स्पेस होते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं इनके बीच में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर ये जो एक अगर पार्टिकल है, अगर ये मैं इसको जूम आउट कर दूं तो ये एक पार्टिकल, इसे जो आपका जैसे मैंने सर्कल से बनाया है, ये सर्कल को हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कह सकते हो या ओनली पार्टिकल कह लो, ठीक है। आपका जो मैटर होता है, मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, एक पार्टिकल से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इधर भी जो गैस वाले फॉर्म में भी देखोगे, ये भी जो मिलके बना है, ये किससे मिलके बना हुआ है, पार्टिकल। आई होप कि यहाँ तक तो आपको अच्छे से हर एक चीज समझ आ गई होगी। एक छोटा सा शॉर्ट रिकैप करवा देता हूँ ताकि आपको अगर कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए, ठीक है। हमने बात करी मैटर की। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। मास होगा तो उसके अंदर वजन होगा, उसको हम मेजर कर पाएंगे केजी में, लीटर में, किसी में भी, बेसिकली जिसको मेजर कर पाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, ठीक है। उसके बारे में मैंने इसके एग्जांपल बताया, ठीक है। आपका मार्कर, व्हाइट बोर्ड, जैकेट, वाटर, ऑयल, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, ह्यूमन बींग हो गया, प्लांट हो गया, अर्थ हो गया, सन हो गया, ठीक है, एयर हो गए, आपके एरोप्लेन हो गए, सभी क्या है, मैटर के एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो मैंने बताया, जितने भी मैंने मैटर के एग्जांपल लिखे, वो कहीं ना कहीं आपको 3 ही रूप में देखने को मिलेंगे, या तो आपका सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, ठीक है। अब जो हमारे आसपास जितने भी चीजें, वो क्या है, मैटर। और मैटर किससे मिलकर बनता है, पार्टिकल से, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि सॉलिड के फॉर्म में क्या होते हैं, अगर कोई सॉलिड की बात करें उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो बहुत बहुत पास होते हैं, तो इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। सेम ऐसे लिक्विड की बात करें, ये भी आपका जो लिक्विड भी एक मैटर का पार्ट है, ये भी किससे मिलकर बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। ऐसे ही सेम और गैस भी है, गैस भी किससे मिलकर बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। आई होप यहाँ तक मैटर का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक। तो आप आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। आपने समझ लिया कि मैटर क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज नॉन मैटर, तो वो क्या होता है, आपका जवाब क्या होगा? अगर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए। ठीक, आगे मैं बताता हूं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज नॉन मैटर,
अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मैं इसको डेफिनेशन के थ्रू आपको बताता हूँ। अगर व्हाट इज नॉन मैटर, नॉन मैटर क्या होता है, अगर इसको आपको लिखना हो, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, कोई और पूछे तो इसको कैसे डिफाइन करोगे उसके बारे में भी बताता हूँ। ठीक है, व्हाट इज नॉन मैटर, आपका नॉन मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट डज नॉट हैव मास एंड स्पेस, यानी कि जिसके पास ऐसे चीजें जिनके पास मास ना हो या फिर आपका स्पेस ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन मैटर कहेंगे। ठीक है, नॉर्मली जब मैंने बहुत जगह पढ़ाया है ट्यूशन पे तो मैंने पूछा है कि नॉन मैटर क्या होते हैं, तो सबसे पहले उनके पास ध्यान उनके माइंड में आता है कि ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन हमारे आसपास होता है, एयर है, उसे हम मेजर नहीं कर पाते, उसे बेसिकली उसे उसका कोई वेट नहीं होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्या कि नॉन मैटर के अंदर डालते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एयर किसका एग्जाम्पल होता है, आपका मैटर का। ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वेट होता है, हम जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर में नापते हैं ना, अगर आपका जो कार होता है, बस होता है, उसके अंदर जो टायर में हवा डालते उसको भी मेजर करके हम डालते कितना हवा उसके अंदर गया है। ठीक है, तो मेजरेबल क्वांटिटी उसे हम क्या कहेंगे, मैटर। तो नॉन मैटर का एग्जाम्पल आप बता सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, अगर पता ना हो तो मैं बता देता हूँ, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, अगर मास नहीं है तो उसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे कौन से क्वांटिटी है जिनको मेजर नहीं कर सकते, तो उनके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैटर, तो वो आपका क्या रहेगा, वो आपका रहेगा लव। ठीक है, आपका फ्रेंडशिप, ठीक है, एक्सेट्रा। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है इसके एग्जाम्पल के अंदर आप फीलिंग्स लिख सकते हो, ऑल काइंड ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, आप खुद सोचो, कभी आपने ऐसा सुना है कि आपकी मम्मी बोलती हो कि मैं आपसे 10 केजी प्यार करती हूँ, या आपके किसी दोस्त ने, आपके पापा ने बोला कि मैं 2 लीटर आपसे नफरत करता हूँ, ऐसा कभी सुना है? नॉनसेंस ही लग रहा होगा आपको सुनने में बेसिकली। तो चलिए कोई बात नहीं, यही होता है आपका नॉन मैटर। ठीक है, नॉन मैटर क्या होता है कि जिसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे। क्या आपने कभी फीलिंग्स को मेजर करके बोलते हो कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं 2 केजी खुश हूँ, आज मैं 4 केजी खुश हूँ, आज मैं 1/2 केजी खुश हूँ, ऐसा कभी आपने सुना है बोलते हुए किसी को? अगर कोई बोलता भी है तो स्टूपिड है। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी आपके लव हो गए, फ्रेंडशिप हो गए, ऑल काइंड ऑफ फीलिंग्स हो, क्या होते हैं आपके नॉन मैटर होते हैं। आई होप कि नॉन मैटर वाला भी कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जो कि आप नोट करके लिख लीजिए, या फिर आपके लिए बेटर रहेगा कि हमने मैटर समझ लिया। ठीक है, कि जिसके पास मास होता है, वॉल्यूम होता है, स्पेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हम मैटर कहते हैं। ठीक है, अब जो मैटर होता है, मैटर किससे मिलके बना हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, याद रखना, all matter is made up of tiny constituent particle। ठीक है, आपके जितने भी मैटर होते हैं हमारे आसपास, जितने भी मैटर है, जितने भी एग्जांपल बताए, वो सभी किससे मिलके बने हुए रहते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम बेसिकली एटम कहते हैं। ठीक है, याद रखना, एटम मैंने अभी जिक्र कर दिया, आपको नाम बता दिया, इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये बेसिकली लेक्चर 1 है, और इसके बाद मैं आपका लेक्चर 2 अपलोड करूंगा इसी चैनल पे। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक कर देना वीडियो को, और ऐसे ही और अच्छे कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक और बात बताना चाहूँगा, आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसके साथ में एक प्लेलिस्ट आ रहा होगा, नहीं तो आप मेरे YouTube चैनल को विजिट करना, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन देगा, उसे आप सेव कर लेना। इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि मैं कभी भी अगर वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप अगर सब्सक्राइब रहोगे तो पहली बात नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि एक प्लेलिस्ट में आपका बेनिफिट ये रहता है कि आपको लाइन वाइज आपको सारे लेक्चर्स और वीडियोस मिल जाते हैं, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, आप यहाँ ढूंढ रहे हो, वहाँ ढूंढ रहे हो, ये कर रहे हो, आपको एक सिस्टमैटिक वे में आपको सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है, मैं एक बार साइड व्यू हो जाता हूँ, अगर आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू वेरी मच।